नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और इन नतीजों ने विश्व को एक नई दिशा दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप को 295 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले हैं दोस्तों। अब इन चुनावों के नतीजे पूरे विश्व पर क्या पड़ेंगे, ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों। तो जैसे कि कमला हैरिस को बहुत उम्मीद थी कि शायद वो अमेरिका के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त करेगी, लेकिन अमेरिकी मतदाताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता था कि ये आ जाएंगे तो अमेरिका में अराजकता फैल जाएगी, लेकिन अमेरिका के प्रबुद्ध मतदाताओं ने राष्ट्रवाद के लिए अब की बार वोट डाला दोस्तों। तो जिस तरह दुनिया भर में ये जो वामपंथी सक्रिय थे कि किसी भी तरह अमेरिका के चुनाव को प्रभावित कर वापस डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सत्ता में लाया जाए, वो विफल हो गए और रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। अमेरिका के इतिहास में शायद ये दूसरी बार है कि कोई भी राष्ट्रपति जो पहले एक बार राष्ट्रपति रह चुका हो लेकिन दूसरी बार निर्वाचित नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर वापस वो दूसरी बार निर्वाचित होकर आ गया। मतलब अमेरिका में ये नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार अधिकतम चुनाव लड़ सकता है। 4 साल का ये कार्यकाल होता है। तो लगातार जैसे मान लो राष्ट्रपति ट्रंप पहले एक बार चुनाव जीत चुके हैं और दूसरी बार भी वो चुनाव में खड़े हुए, लेकिन वो हार गए थे मामूली अंतर से। इसलिए अब की बार उन्होंने दूसरी बार उनकी पार्टी ने उनको वापस उम्मीदवार बनाया, तो इस बार वो जीत गए। अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसा एक बार ही हुआ है जब कोई इस तरह मतलब कि 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव नहीं जीत पाया और वापस दूसरी बार जीत पाया था। उसी तरह अब की बार डोनाल्ड ट्रंप जीत पाए। ये तो रह गई एक बात। दूसरा दोस्तों, अभी ये जो चुनाव है अब की बार जो अमेरिका के हुए, उसका विश्व के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका विश्व के ऊपर यदि इसका सकारात्मक प्रभाव देखना चाहे तो अभी विश्व में वर्तमान में 2 युद्ध चल रहे हैं। एक रूस और यूक्रेन का युद्ध और एक इजराइल और हमास, मतलब कि हमास है या फ़िलिस्तीन है या लेबनान के साथ में, तो इनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वैसे ट्रंप है वो युद्ध प्रिय व्यक्ति नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं भाई कि युद्ध नहीं, ये बुद्ध का काल है, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि मैं किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता हूँ। तो ये विश्व के लिए अच्छी बात है। और जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान में शांति करवाई और आतंकवाद के खिलाफ पिछले जो कार्यकाल था उनका पहला कार्यकाल, उसमें बहुत कुछ उन्होंने किया था। तो आशा है कि विश्व में वो शांति के लिए अग्रसर होंगे और जो ये ये रूस और यूक्रेन का जो भी युद्ध है उसको हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उसी तरह ये जो इजराइल और गाज़ा का जो युद्ध हो रहा है लेबनान के साथ में वगैरह, तो उसमें भी हमें शांति देखने को मिल सकती है। तो ये विश्व के लिए अच्छा ही होगा। दूसरा, इसके पहले जो सरकार थी कमला हैरिस और बाइडेन की, उन्होंने जो बांग्लादेश में जो भूमिका निभाई है तो उसमें भी हम बदलाव देख सकते हैं दोस्तों। जैसे शेख हसीना वाजिद जो थी उनका तख्ता पलट कर दिया गया था और उनकी जगह मोहम्मद यूनुस को एक कठपुतली सरकार की तरह बैठाया गया।
तो हो सकता है कि आगे चलकर उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिले और इसमें भारत की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका दिखाई दे सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए, क्योंकि पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी अमेरिका से जो भी उनको सहायता मिलती थी, सहायता के नाम पर वो जो भी सहायता अमेरिका से मिलती वो केवल आतंकवाद और वहाँ के नेता अपनी झोलियाँ भरने में लगे रहते थे। तो उसमें भी काफ़ी राहत मिल सकती है। तो राहत इस तरह मिलेगी विश्व को कि जो फालतू का जो फंड अमेरिका से पाकिस्तान को मिलता था वो अभी बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान की हालत तो वैसे भी अभी ख़राब है, वो दाने दाने को मोहताज है, और ट्रंप के आने से और भी लगता है कि पाकिस्तान की हालत सुधरने वाली है नहीं। तो ये विश्व में जो आतंकवाद का प्रसार जो पाकिस्तान से होता है उस पर भी कुछ अंकुश ज़रूर लगेगा दोस्तों। अब रही दोस्तों कि विश्व के वैसे काफ़ी लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उनको संबोधन किया कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को इस चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है और आशा है कि भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति के लिए काम करेंगे। उसी तरह हमारे रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने बधाई तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है कि भाई मैं अभी कुछ इंतज़ार करूँगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की नीति आगे चलकर क्या होती है, उस हिसाब से वो बधाई दूंगा करके। उसी तरह जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने भी बधाई दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई आपने जो पहले ऐतिहासिक भाषण दिया था विश्व शांति के लिए, तो आशा है कि आप उस पर कायम रहेंगे। तो इस तरह अभी तक तो सब सकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तनाव भी है। जैसे कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके लिए, बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस है उनके लिए, और विश्व में और भी जहाँ कई मतलब कि यूरोप में भी कई देशों में मतलब कि लोग इसकी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है उसको कुछ नकारात्मक रूप से ले रहे हैं। अब उनको उनके अपने हित हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी तरह विश्व में विशेष करके भारत के लिए यदि कहें तो भारत के संदर्भ में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो अब एक बात ये कही जा रही है कि जो जीत हुई है इसमें जो एलन मस्क है, जो टेस्ला के मालिक है और विश्व के सबसे धनाढ़ी व्यक्ति माने जाते हैं, उनकी भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने मतलब खुलकर उनका सपोर्ट किया है। तो उधर माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक थे उन्होंने तो कमला हैरिस को सपोर्ट किया, और इधर मतलब कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर उनका समर्थन किया और उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। और एलन मस्क ने अमेरिका के विभिन्न राज्यों में सक्रिय होकर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में प्रचार किया था, तो उसके भी परिणाम अच्छे मिले हैं और लगता है कि आगे चलकर ये भी अच्छा रहेगा दोस्तों। और एक बात है, वैसे डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी में वो बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। उनके ऊपर कई व्यावसायिक घपलों के भी आरोप भूतकाल में लगे हैं। उनके जीवन में पहले मतलब कि व्यावसायिक मामलों में कुछ आरोप लगे हैं, और उन्होंने महिलाओं के साथ भी उनके जो संबंध थे, विशेष करके कोई एक पॉर्न स्टार थी, उनके साथ उनके संबंधों के कारण पिछले जो राष्ट्रपति चुनाव में भी उनको कई आरोपों का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक मतलब कि जब न्यायालय में मामला गया तो यहाँ तक साबित हुआ कि भाई कि उन्होंने किसी पॉर्न स्टार को अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे भी उसको चुकाए थे। खैर वो पहले की बातें हैं।
अभी उनकी उम्र 78 वर्ष की है और विश्व के सबसे बुज़ुर्ग नेताओं में को माना जाता है। उनके बाद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो कि 74 साल के हैं। इसके बाद में चीन के जो राष्ट्रपति है उनकी उम्र और पुतिन उनसे छोटे हैं। तो ये भी चार जो अभी जो नेता है ये अगले 4 साल तक, जैसे 4 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का, और हमारे प्रधानमंत्री भी अगले मतलब 2029 तक वो रहेंगे। और वहाँ पुतिन भी स्थायी रूप से है और चाइना में जो शी जिनपिंग है वो भी स्थायी है। तो अभी विश्व में इन 4 नेताओं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति विश्व में चलेगी दोस्तों। तो अब सोचने वाली बात है कि अगले जो 4 वर्ष है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रहेंगे तब तक विश्व में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, ये देखने वाली बात है। आशा है कि भाई विश्व में शांति रहे, समृद्धि बढ़े, सभी लोग सुख संपत्ति से अपना जीवन निर्वाह करें दोस्तों। तो यही आशा और कामना करते हैं दोस्तों। आज ये मेरा पहला वीडियो है। आशा है कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे प्रोत्साहन करेंगे। आगे और भी मैं ऐतिहासिक विषयों पर, समसामयिक विषयों पर और सभी तरह के समाचार, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, खेल हो, जैसे भी विषय होंगे उन वीडियो को मैं डालने की कोशिश करूँगा। आशा है कि आप मुझे प्रोत्साहन करेंगे। ये मेरा पहला प्रयास है आज। धन्यवाद दोस्तों।